हम देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये एग्जाम्पल में बता रहे हैं आपको क्लास क्या है। जैसे मोबाइल फोन लिया अपन ने, एक एग्जाम्पल लिया क्लास का, तो ये क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को बता रहा है। ठीक है, यूजर ने डिफाइन कर दिया इस पूरे वर्ड में जो एसेसरीज यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, उसका एक एग्जांपल ले लिया हमने, मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन को क्या कहा जा रहा है, यदि मोबाइल फोन को हम क्लास मान रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे। ये कह रहा है कि जो जो इसकी कंपनीज है, ठीक है, मोबाइल फोन फॉर एग्जांपल अपन गैलेक्सी का ले रहे हैं, एक ल्यूमिया का ले रहे हैं, आईफोन्स ले रहे हैं, तो ये सारे क्या हो गए, वेराइटीज ऑब्जेक्ट हो गई। यानी मोबाइल फोन की कैरेक्टरिस्टिक हो गई जो बताएगी कि मोबाइल फोन है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, तो क्लास क्या हो गई, मोबाइल फोन फॉर एग्जांपल, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसके मॉडल्स। ओके, अब ये बता रहे हैं पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का मोबाइल होगा आपका तो उसकी प्रॉपर्टीज होगी कि हो सकता है कुछ थिन हो, कुछ थिक हो। ठीक है, कोई किसी की हाइट ज्यादा हो, किसी की ब्रेड्थ ज्यादा हो, ये वेराइटीज दे दी ना, आप देख रहे हो एग्जांपल में। ये देखो कितने सारे कॉम्बिनेशंस दे दिए। और मेथड क्या क्या दे दिया, सब में अलग अलग फीचर्स होते हैं, फंक्शनिंग होती है। जैसे किसी में अपन अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है, किसी में लॉक कर सकते हैं, किसी में फिंगर के थ्रू कर रहे हैं अपन, किसी में रिकॉग्निशन के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, ऑन ऑफ का भी अलग अलग फंक्शनिंग है, तो वो मेथड्स हो गए, मीन्स फंक्शन हो गए। ओके, तो ये आपका क्लास ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, यानी करेक्टरिस्टिक्स में उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को बता रहा है। इसलिए हमने कह दिया ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टांस ऑफ अ क्लास। ठीक है, इट डिफाइंस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होल क्लास। पूरी क्लास की क्या बताता है, करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। क्लियर है। अब मैं आपको प्रोग्राम की तरफ ले चलती हूँ। स्टार्टिंग हमने किससे की, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, देन हैश इंक्लूड conio डॉट एच। सी प्लस प्लस के लिए आईओस्ट्रीम तो लिखना ही होगा, ये हेडर फाइल है, ये क्लास है, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। conio डॉट एच हेडर फाइल है जो क्लियर करने के काम आती है स्क्रीन को। ओके, अब हमने क्या किया, क्लास बनाई और क्लास का नाम लिख दिया, इसलिए कह दिया कि अ क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अ क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, उसके बाद करली ब्रेसेस ही आएगा, देन पब्लिक। पब्लिक इज अ एक्सेस स्पेसिफायर। क्या है पब्लिक, एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, ये एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। किसकी एक्सेसिबिलिटी, डेटा मेंबर्स की, मेंबर फंक्शंस की, आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू एक्सेस वेरिएबल्स और द फंक्शंस आउटसाइड द क्लास। ठीक है, ये हमको क्या बताता है कि ये एक्सेस करे जा सकते हैं या नहीं। तो ये हमारा क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर कहलाता है पब्लिक। उसके बाद कॉलन ही लगाना पड़ेगा, ये देखो ये सिंबल है, ये ही लगाएंगे, कॉलन बोलते हैं इसे। देन हम डेटा मेंबर और फंक्शन को डिफाइन करेंगे। क्या बता रहा है ये, इंट वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 ले लिया, एडिशन का कर रहे हैं हम तो ऐड नाम का वेरिएबल ले लिया, तो इसको क्या बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट्स कह रहे हैं या डेटा मेंबर कह रहे हैं। ओके, देन हमने एक फंक्शन बनाया है इंट ऐड अंडरस्कोर फंक। फंक्शन है इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा। इसको क्या बोल रहे हैं, बिहेवियर कह रहे हैं या मेंबर फंक्शन कह रहे हैं। ठीक है, इसकी हमने बॉडी डिफाइन कर दी है। क्या करना चाह रहे हैं हम, ऐड नाम का जो वेरिएबल है उसमें किसका असाइनमेंट हो जाए, ऐड नाम के वेरिएबल में वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू चली जाए, हम ये चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं इसलिए हमने क्या फॉर्मूला लिख दिया, ऐड इक्वल टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2।
ओके। अब क्योंकि ये फंक्शन है, हमने टाइप दिया इंटीजर टाइप का फंक्शन है, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन विच रिटर्न्स द वैल्यू, दैट्स व्हाई वी हैव राइटिंग द रिटर्न एंड द वेरिएबल नेम। ओके, तो हमने क्या लिख दिया है? रिटर्न और वेरिएबल, ऐड नाम का वेरिएबल है, उसमें किस किस का असाइनमेंट हो रहा है? वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। ठीक है, मान लीजिए ये कह रहा है कि आपने फंक्शन ही बनाया और इधर वॉइड लिख दिया है, तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ ऐड की जगह हम कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हैं, तो रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शन होता है तो उसमें कंपलसरी है, ठीक है, इट इज कंपलसरी टू राइट द रिटर्न वैल्यू। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव रिटर्न वेरिएबल नेम आफ्टर द रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, वेरिएबल नेम हमको लिखना ही पड़ेगा। आ गया नहीं समझ में? क्योंकि ये फंक्शन है। अब देखो यहाँ तक फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये फंक्शन हमारा जो डेटा मेंबर है, क्लास के अंदर लिख रहे हैं इसलिए क्या कहलाएगा? डेटा मेंबर कहा जाता है इसे। ठीक है, और क्लास के अंदर जो वेरिएबल अपन लिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या जो वेरिएबल लिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डेटा मेंबर। और जो मेंबर फंक्शन लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो फंक्शंस लिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेंबर फंक्शन। एक्चुअली क्या है, देखो नाम ये वैसे अपन एज यूजुअल इनको डेटा मेंबर्स कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं अपन, तो ये मेंबर्स है ना, इसके सदस्य हैं। किसके? क्लास के। ठीक है, लेकिन आप इसको याद कैसे रखोगे? क्योंकि ये सिंपल वेरिएबल है, मेंबर तो है ही है। और everything which we return in C++ or the any other language, everything is data, है ना, सब कुछ डेटा है। तो क्लास के मेंबर तो क्या हुए? ये वेरिएबल और फंक्शंस मेंबर हुए हैं, लेकिन क्या है? ये डेटा है ना, तो इसलिए वेरिएबल का नाम हमने क्या दे दिया? डेटा मेंबर। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन बना रहे हैं। तो मेंबर तो है ही है ये, लेकिन फंक्शन भी है, इसलिए हमने इसको कह दिया मेंबर फंक्शन। ओके, जो वेरिएबल है वो क्या है? इसके एट्रीब्यूट कहलाएंगे। मेंबर है लेकिन इसको क्या कहेंगे? इसका एट्रीब्यूट है ये। और जो फंक्शन होगा उसे क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ बिहेव कर रहा है वो। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग भी बिहेव करते हैं, हंसना, खेलना, ठीक है, रोना, ये सब क्या है? कुछ ना कुछ बिहेव हो रहा है ना, कुछ ना कुछ फंक्शनिंग हो रही है, इसलिए इसको फंक्शन भी कह देते हैं और बिहेवियर भी कह देते हैं। ओके, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? डेटा मेंबर कह देते हैं और एट्रीब्यूट कह देते हैं। क्लियर है? तो क्लास में एक्स वाई जेड जो भी डेटाज लिखा जा रहा है वो क्या है? मेंबर है। क्लियर है? तो फंक्शन बनाया जो रिटर्न कर रहा है क्या? ऐड। ऐड नाम के वेरिएबल को क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ हमारी एंड हो गई क्लास। क्लास एंड होते ही हम क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लिया है, obj_num। ओके, अब देखो ये ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन दे रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स और द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, क्यों कह दिया? क्योंकि C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने क्या कर रखा है? इसको ओरिएंट कर रखा है ना, पूरी क्लास को। इसकी जहां से बॉडी स्टार्ट हुई करली ब्रेसेस से, उसके बाद जहां तक एंड हुई, ओके, आफ्टर दैट वी हैव राइट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना। ठीक है, तो इसने कह दिया कि ये इसका क्या है? क्लास का इंस्टांस है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी या डेटा मेंबर होंगे या मेंबर फंक्शंस होंगे, वो सब किसके द्वारा एक्सेस किए जाएंगे? ऑब्जेक्ट के द्वारा ही एक्सेस किए जाएंगे। इसलिए कह दिया ऑब्जेक्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स और इंस्टांस ऑफ अ क्लास। अब इसको कौन सी अप्रोच बोल रहे हैं हम? बॉटम अप अप्रोच बोल रहे हैं ना।
तो ये जो क्लास के बारे में हमने पढ़ा है ये सारा क्या हो जाएगा, ये इनिशियलाइज हो जाएगा सारा. ऑब्जेक्ट विल इनिशियलाइजेशन द मेमोरी इनटू द C++ सॉफ्टवेयर. C++ के सॉफ्टवेयर में वो ये सारी मेमोरी को, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम इंस्टांस बोल रहे हैं, तो ये क्या कर लेगा, उसको इंस्टांशियन कर देगा. मतलब ये कहलाएगा कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर लेगा, वो मेमोरी में पुट कर देगा. समझ रहे हो ना, एक बार को मेमोरी में वो फिक्स हो जाएगा C++ के सॉफ्टवेयर में. लेकिन प्रोग्रामिंग कहाँ से चालू होगी, एग्जीक्यूशन कहाँ से चालू होगा, वो वॉइड मेन से ही चालू होगा. ठीक है, जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से चालू होगा, वॉइड मेन से ही चालू होगा. इसलिए प्रोसेसिंग तो वॉइड मेन से ही स्टार्ट हुई ना. तो हमने क्या कह दिया, ये कैसी अप्रोच है, बॉटम अप, क्योंकि उसे पहले बॉटम में जाना होगा. ये सारी चीजें मेमोरी में फिक्स तो कर ली, लेकिन उसे कहाँ जाना होगा, बॉटम में जाना होगा. क्लियर है? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? हाँ, ये C++ की स्क्रीन शेयर है. ठीक है, तो प्रोसेसिंग कहाँ से चालू हुई, वॉइड मेन से. उसके बाद CLR SCR आ गया, हमारा फंक्शन आ गया. देन हमने क्या कह लिखा है, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर को एंटर करा दिया है, सीन करा दिया. और वेरिएबल एक्सेस किससे होगा, या डेटा मेंबर किससे एक्सेस होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू. इसलिए लिख दिया हमने obj_num डॉट var1. अब इसको इंस्टांस का है ना हमने ऑब्जेक्ट को, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चल रहा है. मींस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं डेटा मेंबर को एक्सेस करूंगी या एट्रीब्यूट को एक्सेस करूंगी. ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, obj_num डॉट var1. ओके, देन सी आउट करा, एंटर सेकंड नंबर. सेकंड नंबर को एंटर कराया है हमने. ठीक है, सीन obj_num1 num डॉट var2. ठीक है, सेकंड नंबर को हमने इनपुट करा लिया है. उसके बाद फर्स्ट और सेकंड नंबर को हमने क्या कर दिया, आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करा लिया है. वो कैसे होगा, क्योंकि सी आउट लिखा है. सी आउट मतलब जो आउटपुट स्क्रीन पे हमको आउटपुट दे रहा है. और ये कौन सी क्लास को कॉल करेगा, सी आउट ओ स्ट्रीम को. और ओ स्ट्रीम कौन सी क्लास को कॉल कर रही है, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को. ठीक है, फिर एडिशन कराया है हमने ऊपर, कहा, मेंबर फंक्शन में. तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा उसके लिए, obj_num डॉट एड फंक्शन. जैसे ही कंट्रोल इधर जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद कंट्रोल कहाँ ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ये सब क्लास की जो भी स्ट्रक्चर था ये मेमोरी में फिक्स हो गया था. ऑब्जेक्ट ने उसको क्या कर दिया था, इंस्टांशिएशन कर दिया था. ओके, तो वो सारा कहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा कंट्रोल. और वो रीड करेगा वेरिएबल 1 और var2 को क्या कर देगा, ऐड कर देगा. और ये var1 प्लस var2 की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, ऐड नाम के वेरिएबल में. ठीक है, और ये रिटर्न कर देगा किसको, ऐड को. ओके, एज वैल्यू विल बी रिटर्न, देन द कंट्रोल ऑटोमेटिकली goes towards the obj_num डॉट add_func ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इधर आ चुका है. ये सब बैकएंड में चल रहा है. वो कंट्रोल उधर गया और उसने वैल्यू रिटर्न करी थी, इसलिए वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई. ठीक है, इसको हम देखते हैं. Alt F9, ये मैंने कंपाइल कराया और कंट्रोल F9 एग्जीक्यूट कराया. ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 6. ठीक है, तो देखो इसने 11 प्रिंट कर दिया है. फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5 दे दिया, सी आउट मैंने कराया था. सेकंड नंबर इक्वल टू 6 दे दिया. और एडिशन ऑफ var1 प्लस var2 इज क्या दे दिया इसने, 11 दे दिया, ऐड करके दे दिया. ठीक है,
तो इस टाइप से इसकी प्रोसेसिंग हुई बाय यूजिंग द क्लास। क्लास का यूज करते हुए हमने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को कहाँ भेजा है, वॉइड मेन में, ठीक है, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मेमोरी में एलोकेट हो गई है। किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट के द्वारा। ऑब्जेक्ट इज द इंस्टांस ऑफ अ क्लास, इट इंस्टांशिएशन ऑल द वेरिएबल एंड द फंक्शंस। ओके गर्ल्स।